कल दश महाविद्या के बारे में गूढ़ार्थ विश्लेषण कर रही थी, तो षोडशी तक बोलना ही संभव हुआ। तो इसके आगे अब ध्यान से सुनिए। अब जो तत्व है वो है भुवनेश्वरी, माता भुवनेश्वरी। देखिए, नाम से ही इसका गूढ़ार्थ पता चल रहा है। भुवनेश्वरी मतलब सारे जो 14 भुवन का जो पालयत्री है, जो ईश्वरी है, वही भुवनेश्वरी है। तो ये भुवनेश्वरी दो भाव से अभिव्यक्त होते हैं, एक महामाया और एक योग माया। महामाया के स्वरूप में भुवनेश्वरी क्या करते हैं? महामाया रूप में ये भुवनेश्वरी अपने भुवन मोहिनी माया द्वारा जीव को ईश्वर से विमुख करके रखते हैं। इनके माया में मोहित होके, इन भुवन मोहिनी सौंदर्य में मोहित होके फंस के जीव अपने नित्य स्वरूप को, नित्य सखा को, नित्य धाम को, सब कुछ भूल जाते हैं। और यही भुवन मोहिनी माया जब निवृत्त हो जाते हैं, भुवनेश्वरी जब कृपा करती है, तो वो साधक स्तर में आ जाते हैं। और साधना करने के बाद जब महामाया रूपी भुवनेश्वरी उस पर कृपा करते हैं, तो चतुर्दश भुवन सब कुछ से मातृ मंदिर स्वरूप ही दर्शन करने लगते हैं। मातृ विग्रह ही दिखाई देते हैं हर एक जगह, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, सब कुछ, सब मातृ आकार में आकारित हो जाता है। तो तब जाके महामाया कृपा करके योग माया से युक्त करवा देते हैं। अब योग माया क्या करते हैं? योग युक्त करते हैं, योग करवाते हैं, जीवात्मा को परमात्मा के साथ योग संबंध स्थापन करा देते हैं। तो ये है भुवनेश्वरी का विशेषता। तो भुवनेश्वरी का जो गात्र वर्ण है वो भी योग माया रूपी भी है और महामाया रूपी भी है, अर्थात एक ही वर्ण दो भाव को व्यक्त करते हैं। और उसका गात्र वर्ण है अरुण वर्ण। भुवनेश्वरी का जो श्लोक है, सूर्यक करदुतिमिंदु किरीटां तुंगकुचां नयनत्रययुक्तां, तो सूर्यक करदुतिमिंदु किरीटां अर्थात उसका गात्र वर्ण क्या कहा गया? सूर्य वर्ण, प्रकाशित वर्ण। तो अरुण वर्ण, सूर्य जब बहुत तेज से प्रकाश देते हैं, तब तो धूप के द्वारा उसका असली रंग दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसका असली रंग दिखाई पड़ता है ब्रह्म मुहूर्त में, अथवा वो जब अस्त होते हैं, सूर्यास्त के समय जब वो शीतल होते हैं, तो उसका रंग होता है अरुण वर्ण। अब अरुण वर्ण के विशेषता पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, अरुण वर्ण मतलब गैरिक वर्ण, और अरुण वर्ण वैदिक प्रथा अनुसार सिंदूर का अथवा कुमकुम का भी वर्ण होता है, अर्थात जो दाम्पत्य संबंध से जुड़ा जाता है, अर्थात जो काम संबंधित भी है और जो प्रेम संबंधित भी है। जब वैवाहिक क्षेत्र में इस कुमकुम वर्ण को सुहाग माना जाता, सिंदूर माना जाता, तो ये काम संबंधित हो गया, कामनाएं संबंधित हो गया।
क्योंकि वो जगत को प्रकट करते रहेंगे पीढ़ियों के द्वारा। इसलिए ये तब भुवनेश्वरी जनमोहिनी अथवा भुवन मोहिनी माया विस्तार कर रही है। और यही अरुण वर्ण जब गैरिक वस्त्र में अथवा संन्यास में, त्याग के वेश में, हृदयाकाश में, बाहरी वेश नहीं, हृदयाकाश में प्रकट होते हैं, वो त्याग, वो वैराग्य, तब वो भी अरुण वर्ण हो जाता है, क्योंकि वो शीतल हो जाता है, उनका कोई कामना का शेष नहीं रहता, कोई कामना नहीं रहता उसके अंदर। वो विकार मुक्त हो जाते हैं, चित्त शांत हो जाते हैं, उसी बाल सूर्य की तरह जो उदित होने के समय दिखाई पड़ते हैं और अस्तगामी होने के समय दिखाई पड़ते हैं। तो ये हुआ अरुण वर्ण का विशेषता। अब भुवनेश्वरी के हाथ में भी वही अस्त्र है जो षोडशी जी के हाथ में है, पाश और अंकुश। तो इसका वर्णन हो चुके हैं। देखिए 10 महाविद्या तो है एक ही तत्व, इसीलिए सारे जगह रिपीटेशन है। तो जो रिपीटेशन है वो मैं बार बार नहीं कहूँगी, बस जो विशेष तत्व है, जो विशेषता है, जो पहले बताई नहीं, वो तत्व पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि नयन त्रयम जुक्ताम ये सारे के सारे मैंने कह चुके कल। तो अब चले आती हूँ भैरवी। देखिए भैरवी भी वही एक उद्वत भानु सहस्त्र कांति मरणोक्षोमा, वो भी सूर्योदय की तरह जब सूर्य उदित होते हैं तब जैसे अरुण वर्ण, इनका भी रंग अरुण वर्ण ही है, इसलिए अरुण वर्ण का व्याख्या हो चुका है। अच्छा, तो इनका विशेषता क्या है? ये हाथ में जपमाला लेते हैं, और ये जपमाला क्या है? गीता कह रहे हैं जपात सिद्धि न संशय। गीता क्या कह रहे हैं? यज्ञानां जप यज्ञ अस्मि, मैं यज्ञ में जप यज्ञ हूँ। तो जप होता है एक यज्ञ, जप होते हैं वो धागा सूत्रे मणि गणाइव मत्यः परतरं नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्त्यं सूत्रे मणि गणाइव। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि ये जो सारे जगत है, ये मानो मैं एक माला का सूत्र हूँ, और ये जगत मेरे से ही निकलते हुए मेरा माला है, और एक ही धागे में जुड़ा हुआ है। इस माला के एक एक, तो ये जो माला है, जो सूत्राधार है, उस सूत्राधार से ही सूत्रपात हुआ, एक ही सूत्र से सूत्रपात हुआ, और एक ही जगह समाप्त भी होगा। इसीलिए ये जपमाला जो भगवान रूपी गंतव्य से जीव बहुरूप होते हैं, और वो भी भगवान ही बहुरूप होते हैं, और फिर कहीं ना कहीं आके उस गंतव्य में ही लौटते हैं। जो जो जप करते हैं वो जानते ही होंगे, एक गंतव्य होते हैं। तो एक ही धागे से बंधा हुआ है ये जपमाला का हर एक मोती। तो इसलिए वो जप सिद्धिदायिनी है।
इसलिए इनके हाथ में जपमाला है। और भैरवी और क्या करते हैं, ये भी भैरवी का विशेषण सब जानते हैं। एक तो ये भैरवी घोर रूप में आते हैं। घोर रूप में जब ये आते हैं तब ये जो जगत भोग है, जगत वासना है, इसे बढ़ाते हैं और अंत में नश्वरता का भी ज्ञान कराते हैं और तब कोमल हो जाते हैं ये। और फिर तब जाके ललित रूपी हो जाता है, अर्थात सौम्य सूर्य समान हो, बाल सूर्य समान हो जाते हैं। देखिए, ललित से, ललित प्रारंभ है, सृष्टि का प्रारंभ भी ललित से है, इसलिए ललित शांत है, ब्रह्म मुहूर्त का राग है। ये शांत है, इनमें कोई विकार नहीं है। और फिर इसके बाद जब भैरव आता है तो भोर होता है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके व्यक्त होने लगता है, फिर भी कोमल रहता है, उग्र नहीं रहता। और फिर जब उनके शक्ति भैरवी आ जाते हैं, शिव और शक्ति दोनों के मिलने से सारे जगत का प्राकट्य हो जाता है। इसीलिए भैरवी में सारे स्वर शुद्ध भी लगते हैं और कोमल भी लगते हैं। और शुद्ध इसलिए लगता है स्वर ताकि उग्र रूप में जगत को व्यक्त करना है, और कोमल तब आ जाते हैं जब लय करना है सब कुछ, फिर भैरव में जाना है, फिर ललित में जाना है, फिर अपने अस्तित्व में जाना है। तो ये राग रूप में मैं वर्णना कर दिया। तो इतना समझ लीजिए, भैरवी जगत भोग भी कराते हैं उग्र बन के, रजो बन के, और फिर ये भैरवी भी संयुक्त कराते हैं, विकार को शांत करके भैरव बनाते हैं, फिर उससे ललित बनाते हैं, शांत बनाते हैं। इसीलिए भैरवी है विद्या, भुवनेश्वरी भी है विद्या। अब ध्यान दें धूमावती नहीं, छिन्नमस्ता पर। छिन्नमस्ता का कार्य क्या है? प्रत्यालिरपदं सदैव दधतिं छिन्नं शिरकत्रिकां, अर्थात ये अपने मस्तक काट के अपना लहू पीते हैं, अपना खून स्वयं पीते हैं। ऐसा क्यों? और एक वाक्य कहा गया है छिन्नमस्ता के प्रति, रत्यासक्त मनोभाव परि दृढ़ांग। रत्यासक्त मनोभाव परि अर्थात वो कामदेव और रति के ऊपर अपने चरण को रखते हैं। ऐसा क्यों? ये दो विशेष बात पर ध्यान दीजिए। देखिए, पहले ये समझिए रति और कामदेव चरण के नीचे क्यों रहते हैं। एक तो कामना द्वारा जगत का विस्तार, जीव का जन्म, और एक ये सारे जो भाव, सारे जो विस्तार, इसके पीछे एक ही सत्वा है, वो है प्रेम। काम नहीं, काम उद्देश्य नहीं, उद्देश्य तो है प्रेम। लेकिन जगत के विस्तार के लिए ये जो कामनाएं हैं, इनको चेतन करना है, चेतन अवस्था में लाना है, ताकि ये कामना प्रेम रूपात्मक हो जाए। साधक को समझाना चाहिए कि जो कामना है
वो प्रेम के विपरीत है। इसलिए वो रति का मतलब क्या होता है? रति का मतलब होता है जो रमते हैं, जिसे जो आनंद देते हैं, जो कामना का चरितार्थ करते हैं। तो वो रति एकमात्र भगवान है, जगत नहीं। और वो चेतना तभी संभव हो सकता है जब प्रकृति, महामाया, महाशक्ति साधक के वक्षस्थल पे चरण रखेंगे और उसे चेतना प्रदान करेंगे। तो वो साधक, उसके हृदय में जो जगत भोग रूप इच्छा है, कोई भी कामना या वासना है, वो सारे के सारे काम रूप में नहीं, प्रेम रूप में देखे। वो काम के नश्वरता संबंध में ज्ञात हो जाए और जब जब कोई भी काम्य वस्तु सामने आए तब और ज़्यादा मातृ दर्शन करे। हर एक भाव में कोई भी वृत्ति आए तो उसे जबरदस्ती दमन नहीं, उसे मातृभाव समझे, क्योंकि हर एक भाव, हर एक रूप, सब कुछ माँ ही है। और ऐसा जब कोई अनुभव करने लगेगा तब उसका सुषुम्ना नाड़ी खुलेगा और तब जब वो कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होंगे तब एक एक चक्र खोलने लगेगा। और फिर जब कंठ में आएगा तब विशुद्ध चक्र में आके वो उस माँ क्या करेगी, उसका जीवत्व का खंडन करेगी। विशुद्ध में चक्र में जब आएंगे वो साधक, तब गले में एक हुंकार होगा। वो हुंकार इसलिए होगा कि माँ उसके जीवत्व का खंडन करने लगेंगे। तो कैसे समझे खंडन करने लगेंगे? देखिए, हमारे जो नाड़ियाँ है उसमें जो रक्त प्रवाह होते हैं, जब एक एक चक्र खोलते हैं तो क्या होता है, हृदय में जब आते हैं अनाहत चक्र में, वहाँ पर एक रमते हैं, एक रति होते हैं, एक रमन होते हैं। उसके ऊपर जब कंठ में आते हैं तो वो रमन सहा नहीं जाता, तो वो हुंकार, वो गर्जन बहुत ही भयावह होते हैं। क्योंकि वो जो नाड़ियाँ है वो तब उसमें रक्त संचालन सारे के सारे ऊर्ध्वगामी हो रहा है, ऊपर से खींच रहा है, ऊपर से आ रहा है वो खींच। अभी जगत, जब तक जीव जागतिक है तब तक कामनाएं अधोगामी होगा, अतल बितल सुतल आदि के प्रति होगा, जागतिक कामनाएं होगा, पाताल तक कामनाएं होगा। और अब जब वो रति और कामदेव अर्थात जगत कामनाएं और कामनाएं में रमने की जो इच्छाएं है जीव को, उसके ऊपर माँ पैर रख देते हैं, उसका चैतन्यता का विकास हो जाता है, तो वो उस साधक का कुंडलिनी जागृत होता है, तो वो ऊर्ध्वगामी होता है। और उसके साथ साथ उसका जो रक्त प्रवाह है, नाड़ियाँ है, वो भी ऊर्ध्वगामी होने लगता है। और जब ऊर्ध्वगामी होने लगता है और जब उसे ये अचित क्षेत्र के कार्य समाप्त हो गया, मैंने बहुत बार कहा कि ये हमारे गले के कंठ के नीचे के भाग अचित है और ज्ञानेंद्रिया चित है। तो जब अचित अर्थात कर्मेंद्रिय का काम समाप्त हो गया और कोई इच्छाएं नहीं है, तो तब वो चित सत्ता से
अलग किया जाता है, क्योंकि और उसे कोई कर्म करने की, जागतिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं। तब वो जो खींच आता है उससे वो जो रक्त संचलन प्रवाह ऊपर ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर की ओर दौड़े चले जाते हैं। तो वही है, वही उसी का ही प्रतीक है छिन्नमस्ता माँ के अपने गर्दन काट के अपने ही खून पीना। वो खून जब अपने किसी, आप लोगों ने देखा होगा किसी फोटो में कि जब वो खून निकलते हैं तो जैसे नर्व होते हैं, हमारे जो नाड़ियाँ होते हैं, वो जिस प्रकार निकलते हैं वो खून भी उसी प्रकार निकल रहे हैं उसके गले से, अर्थात वो जीवत्व का खंडन कर दिया। वो शरीर में साक्षात माँ ही अब विराजमान है। चित सत्वा को कर्मेंद्रिय से अलग कर दिया और जीवत्व को खुद पी रहा है। और इसमें साधक कौन है? वो रति और कामदेव रूप साधक जो चरण में है, माँ के चरण में है। और तब जाके क्या होता है सुनिए, वो जब खून निकलते हैं और माँ पी जाती है, तब वो महापुरुष अपने उस परम चरम प्रेम स्वरूप को जान पाते हैं। अपने परम चरम स्वरूप अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही काम्य वस्तु है, असली काम्य वस्तु है। वही प्रेम है, उसी से ही सारे भावात्मक जगत ये तब उसे अनुभव नहीं दिखाई देते हैं, अनुभव नहीं उसे दिखाई पड़ता है। तब जाके सहस्त्रार में वो राधा कृष्ण के निभृत निकुंज का प्राकट्य होता है। तो शुरुआत हुआ मातृचरण में रति कामदेव के रूप में, और योग माया ने मिला दिया, राधा कृष्ण तक पहुंचा दिया। तो बिना काली के शरणागत हुए राधा कृष्ण अथवा प्रेम की प्राप्ति असंभव है। जो काली और कृष्ण को अलग समझते हैं वो इस बात को लिख लीजिए स्वर्ण अक्षर में, क्योंकि माँ के कृपा के बिना प्रेम का प्राप्ति, राधा कृष्ण तक पहुंचना, राधा रमन के शरण लेना असंभव है। पहले कृष्ण और काली को एक समझो, पहले मातृभाव से उसे पूजो, पहले मातृ अंक में जाओ, माँ गोद में उठाएगी तब राधा कृष्ण मिलेगा, नहीं तो रति और कामदेव में फंसे रहो, जगत में फंसे रहो। तो ये हुआ छिन्नमस्ता का गूढ़ार्थ। अब आती हूँ धूमावती में, ध्यान दीजिएगा। देखिए धूमावती जो है वो पहले तो बताया गया है वो वृद्धा है, विधवा है, विवर्णा, चंचला, रुष्ठा, विगतंबरा, मलिनंबरा। वो विधवा, वृद्धा, कलह प्रिया और हाथ में झाड़ू लेकर घूमते हैं। उनका सवारी है काक अर्थात कौवे, कौवे की सवारी है। तो इसका गूढ़ार्थ सुनिए। अब देखिए धूमावती को वृद्धा और विधवा क्यों कहा जाता है? वृद्धा अर्थ हम क्या समझते हैं? जो बूढ़ा हो चुके हैं, बुढ़ापा। तो वृद्ध अर्थ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो बरत के प्रति धावित होते हैं वही है वृद्ध,
ध अथवा धा का मतलब धावित होना, और वृद्ध, ब्री शब्द में बृहत को समझाया जाता है। ब्रिविदधा, बृहत को जानते हुए अथवा ब्रह्म को जानते हुए, जाने हुए, जो तीव्र गति से ब्रह्म की ओर, भगवान की ओर दौड़ाते हैं, ब्रह्म की ओर भागते जाते हैं, वो है वृद्धा, वो है महाप्राज्ञ, प्रज्ञावान। तो ये हुआ वृद्धा का तात्पर्य। दूसरा ध्यान दीजिएगा, विधवा। तो हम सब जानते हैं कि विधवा होते हैं जिसका पति मर गए। तो ध्यान दीजिए, विधवा का अर्थ है जो विधि के विपरीत हो गए, अर्थात जो विधि से बिछड़ गए, जो विधाता से बिछड़ गए, वो है विधवा। और सारे जीव तो बिछड़ गए हैं अपने परम स्वरूप से, जो जगत में भटक रहे हैं, अपने प्रियतम को नहीं पता, परमात्मा स्वरूप के बारे में जानने का कोई इच्छा नहीं, परम चरम लक्ष्य क्या है ये सब जानने का आवश्यकता नहीं समझते। तो वो लोग तो विधवा है ही है, क्योंकि एक पति के बिना जैसे सती हर एक समय तड़पते हैं, दुखी होते हैं, मर मर के जीते हैं, तो ये सारे जीव विधाता को छोड़ के, ईश्वर को छोड़ के दुख ही भोग रहे हैं, अशांति ही भोग रहे हैं, अतृप्ति ही भोग रहे हैं। कोई सुखी नहीं है, सब दुखमय है, क्योंकि वो परम पति को छोड़ के आए हैं। तो ये विधवा है। और विधवा का और एक गूढ़ार्थ पे ध्यान दीजिएगा। जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं, जीवत्व का लय हो चुके हैं, तो उनके शक्ति, सारे शक्ति ब्रह्म में लय हो चुके हैं, वो निर्विकल्प स्थिति में है। इसीलिए वो सत होते हुए भी असत के भांति ही रहते हैं, क्योंकि वो एकत्व में लय हो गए, जुगल आस्वादन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो परम सत है, फिर भी ब्रह्मानंद में है, प्रेमानंद में नहीं। वो चीनी खाते हुए चीनी बन गए। चीनी खाना आस्वादन है, लेकिन चीनी बन जाना वो तो आस्वादन नहीं है। तो जो ब्रह्म हो चुके हैं, जो ब्रह्म स्वरूप में लय हो चुके हैं, वो भी एक तरह का विधवाई होते हैं, क्योंकि वो प्रेम सुख से वंचित रहते हैं, जुगल आस्वादन से वंचित रहते हैं। तो ये हुआ विधवा का गूढ़ार्थ विश्लेषण। अब कौवे के काकध्वज रथारूढ़ा, कौवे की सवारी क्यों है, कौवे के रथ पर क्यों चलते हैं और हाथ में झाड़ू क्यों है? आप सभी को पता है ना, कौवे को झाड़ूदार पक्षी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? क्यों कहा जाता है? कौवा क्या करता है? जो सारे आवर्जनाएं हैं, जो धूल मैल है, जो कुछ भी नरक पड़े रहते हैं, कितनी भी मैल हो वो उसे साफ कर देते हैं, इसीलिए झाड़ूदार होते हैं। और ये जो धूमावती है, ये अंदर का जितना असुर है, विकार है, धूल मैल, अनादिकाल का संस्कार, कामनाएं, सबको
झाड़ू लगाकर तराते भगाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। और कैसे खाते हैं? कलह प्रिया, ये झगड़ालू है, झगड़ा करने में बहुत अच्छा पसंद है, अच्छा लगता है इसे। किससे झगड़ा करना? इन विकारों से। जैसे पांडव और कौरव, जैसे देवता और असुर एक ही शरीर में प्रवृत्ति और निवृत्ति है, उसी प्रकार अपने दहराकाश में प्रवृत्ति और निवृत्ति, देवता और असुर दोनों का विवाद लगाते हैं। और ये विवाद देखने में वो बहुत आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पुत्र देवता ही जीतेंगे, क्योंकि झाड़ू लगाने वाला तो मैं हूँ। देवताओं के तरफ से सारे झाड़ू से उस असुर को भगा देंगे। असुर मतलब विकार रूपी असुर, रजो रूपी असुर, धूल रूपी असुर, धूमावती ना। तो धूम शब्द का अर्थ है धुआं, अर्थात अंधकार, सारे अज्ञान को हटाते है। अंधकार अर्थात अज्ञान, सारे अज्ञानता को हटाते हैं। देवता और असुर को लड़ाते हैं, देवता को जिताते हैं, और झाड़ू लेके कौवे की तरह अनंत अज्ञान सब कुछ नष्ट करते हैं, जिसे धूम्रासुर भी कहा जाता है। और फिर जीव को मुक्ति देते हैं, देवताओं को मुक्ति देते हैं। तो ये है धूमावती का गूढ़ार्थ। अब बगला के गूढ़ार्थ सुनिए। बगला, मातंगी और कमला, ये तीन जो विद्याएं हैं, मैंने पहले ही कहा, ये तीन विद्याएं हैं सिद्ध विद्या। ये परम चरण स्वरूप को प्राप्त करा देते हैं, मतलब परिपूर्णता प्रदान करते हैं। इसीलिए ये तीनों सिद्धिदायिनी हैं। देखिए, बगला जो विद्या है, बगला शब्द का अर्थ समझिए। ब शब्द में बारूनी को समझाया जाता है। ब अर्थात बारूनी देवी, ग अर्थ है सिद्धिदायिनी, और ल अर्थ है पृथ्वी। अब तीन को एक कीजिए। ब अर्थ बारूनी, ग अर्थ सिद्धिदायिनी, ल अर्थ पृथ्वी। अब जो एक पार्थिव बारूनी, अर्थात बारूनी मतलब वरुण से उत्पन्न हुआ रसमय शरीर, पार्थिव शरीर अथवा पार्थिव विकार, पार्थिव विकार से मुक्ति देकर पार्थिव शरीर से मुक्त करके उसे सिद्ध बनाते हैं। सिद्ध मतलब उसे अपना नित्य परम चरम स्वरूप को प्राप्त कराता है, परिपक्व कराता है, परिपूर्णता देते हैं। वो है बगला। इसलिए ये क्या करती है, जो असुर है उनके जीवा को खींच लेते हैं, और एक हाथ में इसका मुद्गर है। मुद्गर का अर्थ क्या होता है? हम तो जानते हैं मुद्गर एक अस्त्र है, लेकिन गर का अर्थ है विष। तो सारे विष को जो मुद लेते हैं, मतलब सारे विष को जो खींच लेते हैं, दबा देते हैं, सारे जीव के पार्थिव शरीर के अंदर जो विषय रूपी विष है, वो सारे विष को जो निकाल लेते हैं, मिटा देते हैं, वो अस्त्र का नाम है मुद्गर। और इसीलिए वो असुर के जिह्वा को खींच लेते हैं। जिह्वा मतलब भी वही है। जिह्वा क्या है? रसना है। रसना क्या करते हैं? रस लेते हैं। तो हमारे हर एक इंद्रिय रसना ना होते हुए भी रसना ही है, क्योंकि हर एक इंद्रिय रस ही लेते हैं पृथ्वी से, प्रकृति से रस लेना ही चाहते हैं। तो ये रस लेने की वृत्ति को जो खींच कर बाहर निकाल लेते हैं, सारे जीवत्व को नष्ट कर देते हैं, वही है बगला।
समझ में आया। फिर मातंगी, देखिए मातंगी शब्द के द्वारा समझिए, मात अंगी अर्थात जो माता के साथ युक्त हो गया वो है मातंगी। मतलब जैसे देखिए, जो आनंद के साथ युक्त हुआ वो हो जाता है आनंदी भवती। रसानाम हेवाया लब्धा आनंदी भवती। जो धन से युक्त हुआ वो हो जाता है धनी। जो काम से युक्त हुआ वो हो जाता है कामी। जो क्रोध से युक्त हुआ वो हो जाता है क्रोधी। अब जो माता से युक्त हो गया, माँ से युक्त हो गया, योग युक्त हो गया, वो क्या हो गया? मातंगी। जो मातृ अंग में लय हो गया, मातृ अंक में लय हो गया, मातृयुक्त हो गया, वो है मातंगी। इसीलिए इनका सिंहासन जो है वो रत्न सिंहासन है। रत्न मतलब जो प्रकाश करते हैं, जो आभूषण चारों ओर प्रकाशित होते हैं, प्रकाश फैलते हैं। और वो प्रकाश क्या है? ज्ञान, चेतना, चैतन्यता, जो हमारे बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, महान बनाते हैं, अपने स्वरूप से परिचय कराते हैं। और अंत में ये रूप लेते हैं कमला का, जो ईश्वर के चरण कमल में सुशोभित होते हैं, शोभा पाते हैं। जो ईश्वर के चरण कमल में परम पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात ब्रह्म पद प्राप्त कराता है कमला। तो ये हुआ सारे दश महाविद्या का गूढ़ार्थ।